श्रावण मास की शिवमयी चेतना से महका गुरु नानक विदक सभा कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। श्रावण मास की पावन बेला में जब समस्त प्रकृति शिव आराधना में लीन है, ऐसे शुभ अवसर पर गुरु नानक विदक सभा कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर में शिवत्व पर आधारित एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आध्यात्मिक आयोजन के माध्यम से छात्राओं को श्रावण मास के धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक महत्व से परिचित कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी ने की। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए न सिर्फ श्रावण मास में धर्म और भक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला, बल्कि प्रकृति की हरियाली, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की महत्ता को भी सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, श्रावण मास केवल व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण और आत्मशुद्धि का काल है। मुख्य वक्ता के रूप में पधारे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राजेश दीक्षित ने भगवान शिव के विराट स्वरूप, उनके तप और त्याग की महिमा का अत्यंत प्रेरक वर्णन किया। उन्होंने बताया, शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि समत्व, शांति और सृजन के प्रतीक हैं। कार्यक्रम में अतिथि पत्रकार अनिल श्रीवास्तव ने छात्राओं से का आह्वान किया कि वे मन के भीतर बसे शिवत्व को पहचानें और आचरण में उतारें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को श्रावण आराधना का अभिन्न अंग बताया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता राहुल मिश्रा, रसायन विज्ञान, शिव शंकर अवस्थी, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, तथा संजू वर्मा, हिंदी प्रवक्ता, ने भी विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कृति और प्रकृति के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। पूरे वातावरण में भक्ति, प्रेरणा और हरियाली की गूंज रही। यह आयोजन छात्राओं के मन मस्तिष्क में न केवल शिवत्व की भावना जागृत करने वाला सिद्ध हुआ, बल्कि पर्यावरण संरक्षण जैसे ज्वलंत विषय पर जागरूकता भी उत्पन्न कर गया। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। के लिए जिज्ञासा की परमावश्यकता होती है। कहते हैं जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। सुनने के लिए मानसिक एकाग्रता चाहिए, मन को बिल्कुल बांध कर एक विषय पर केंद्रित करना, फोकस एक होना चाहिए। सुनने के लिए तन्मयता चाहिए, सुनने के लिए समर्पण चाहिए। तो श्रावण शब्द श्रवण यानी सुनने से बना है, और यही कारण है कि श्रावण मास में सर्वाधिक श्रीमद् भागवत होती है, शिव पुराण होती है, रामचरितमानस के अखंड पाठ होते हैं। सावन मास मेहंदी से जुड़ा है। मेहंदी, आप लोगों के मेहंदी कंपटीशन भी होगा, इधर सब बहुत ज्यादा मेहंदी कंपटीशंस होते हैं। तो मेहंदी लगाने के साथ साथ उस मेहंदी के मौन बलिदान को भी याद रखना है। मेहंदी कब हमारी कलाई को सजाती है? जब जहाँ उसका जन्म स्थान है, जिस पेड़ से उत्पन्न हुई, उसकी डाली से लाता तोड़कर सिलवट पर पीसी जाती है, बिल्कुल अपने अस्तित्व को मिटा देती है, गला देती है, खपा देती है, तब वो मेहंदी एक हमारे हाथ की शोभा को बढ़ाती है। तो किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष, जीवन का संघर्ष, आत्म विसर्जन परम आवश्यक है। बगैर वेदना के कभी सृजन नहीं होता है। जीवन में अगर हम उत्कर्ष के शिखरों को छूना चाहते हैं, ऊंचाइयों के चरम सोपानों पर पहुंचना चाहते हैं, तो बगैर उत्सर्ग के, बगैर त्याग के, बगैर समर्पण के, बगैर संकल्पों के हम ये आपके उन शिखर सोपानों को, उत्कर्ष के शिखर सोपानों को नहीं पा सकते। और शिव जी इन्हीं का प्रतीक है। शिव जी काहे का प्रतीक है?
समर्पण का, शिव जी त्याग का प्रतीक हैं, शिव जी प्रतीक है अहिर्निश तपस्या के, शिव जी प्रतीक है समाज की वेदना के साथ एकाकार होना। कहते हैं बगैर पीड़ा के कभी सृजन नहीं होता है, बगैर पीड़ा के कभी सृजन नहीं होता है। महर्षि वाल्मीकि ने एक रक्त रंजित क्रोच पक्षी को बाण से विद्ध रक्त रंजित देखा, जो उनके हृदय की करुणा, उनके हृदय की वेदना छलकी, जिसने रामायण जैसे आदि ग्रंथ का जन्म दिया। शिव जी का कल्याण, शिव जी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कल्याण, लोक कल्याण और लोक मंगल के लिए सतत आत्म त्याग और आत्म बलिदान की एक अद्भुत पराकाष्ठा। आत्म विसर्जन का अप्रतिम उदाहरण आशुतोष अवतारदानी भगवान शंकर हैं, जो संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के लिए, समस्त आर्त त्रिषित संतप्त और संत्रस्त मानवता की रक्षा और विकास के लिए तथा उसे घोर विनाश से बचाने के लिए कालकूट नामक गरल का पान करने को पूर्ण स्वेच्छा से सदैव तत्पर रहते हैं। और धन्य उनमें निहित लोक कल्याण और लोक मंगल के प्रति सतत आत्म त्याग और आत्म बलिदान की अद्भुत पराकाष्ठा, जो विश्व की मूल प्रकृति को, मूल प्रवृत्ति को भी बदल देती है। वह विश्व औरों के प्राणों को हरकर मृत्यु के द्वार पहुंचाता है। वही विश्व शिव जी के जीवन में अमरत्व का संचार करता है और उन्हें देवाधिदेव महादेव बना देता है। आत्म त्याग का दिव्य भाव था, विश्व को भी अमृत कर डाला। लोक हितम की परम साधना, मूल प्रकृति भी बदल डाला। वह विश्व जो प्राणों को हरता मृत्यु द्वार पहुंचाता है, दान दिया अमृत ने या लोक धर्म का नाता है। विश्व पीकर हो गया अमर जो, वह शंकर कहलाता है। अमृत की तृष्णा में फंसकर राहु शीश कटाता है। इतनी असीम शक्तियों, व्यापक अधिकारों के बावजूद वो कहाँ रह रहा है महायोगी? हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर, खुले आकाश के नीचे। न कोई महल है, न कोई राज्य है, वस्त्रों के नाम पर बाघंबर है, आभूषणों के नाम पर सर्पों की माला है। तो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं में संतुष्ट जो महायोगी हमें युगों युगों से अखंड वैराग्य दे रहा है। इसी में शिव जी की पूजा का भी रहस्य खुलता है। आखिर शिव जी की क्यों पूजा होती है? इतने सारे देव हैं। अगर भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ये पद की पूजा नहीं करता है, ये अधिकारों की पूजा नहीं करता है, ये सत्ता की पूजा नहीं करता है। अगर सत्ता, पद, धन, वैभव और अधिकारों की पूजा होती तो देवताओं का राजा कौन है? देवराज कौन कहा गया? तो इंद्र की पूजा होनी चाहिए थी ना, इंद्र के मंदिर होने चाहिए थे। तो हमारी संस्कृति की विशेषता है, ये पदों को नहीं, अधिकारों को नहीं, सत्ता को नहीं, ये त्याग को पूजता है, समर्पण को पूजता है, संकल्पों को पूजता है, लोक कल्याण और लोक मंगल के पथ पर प्रवृत्त होने वालों को पूजता है, जो न्यूनतम आवश्यकताओं में संतुष्टि है उसको पूजता है। कहते हैं ना, कम सामान सफर आसान। तो शिव जी एक प्रकार से न्यूनतम आवश्यकताओं में संतुष्टि का एक उदाहरण है। तो में देश को आध्यात्मिक सांस्कृतिक एकता का संदेश देते हैं। शिव जी ने हमेशा समाज के सर्वाधिक पिछड़े, सर्वाधिक उपेक्षितों को अपनाया, परित्यक्तों को गले लगाया। उनके गण कौन है? ये भूत कहे गए, प्रेत कहे गए, जो एक प्रकार से आतंक का प्रतीक था। भूत से आदमी भय ही तो खाता है, भूत को कोई अपने पड़ोसों नहीं बिठा सकता। अभी भूत का हो जाए, सब ये कमरा छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसा होगा ना। तो भूतों से लोग डरते हैं। तो ऐसे समाज के सर्वाधिक उपेक्षित, तिरस्कृत, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, जिनका कोई स्थान नहीं था, उनको अपना गढ़ बनाकर शिव जी ने उनको समाज में सम्मानजनक स्थान दिया। उनकी पूजा में क्या क्या प्रयोग होता है समझिए। धतूरे का फल कहाँ होता है? भोर गंदगी में, कूड़े के ढेर पर धतूरे का पेड़ उगता है, उसमें धतूरे का फल लगता है। उसको सादर शिव जी अपने मस्तक पर, अपनी जटाओं में धारण करते हैं।
शिव जी और चीजों को क्या धारण करते हैं? पौराणिक आख्यान है ना, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली और शिव जी की जटाओं में समाहित हो गई। तो इसको प्रकारांतर में कह सकते हैं हिमालय पर्वत ही शिव का मस्तक है, जिसके सघन मन शिव जी की जटाएं थी, और हिमालय पर्वत के सघन मन ये जो एक प्रकार से गंगा जी को नियंत्रित करते हैं, सुनियोजित करते हैं, गंगा जी के प्रबल आहुति प्रवाह को, वेग को एक प्रकार से कंट्रोल करते हैं। मगर हमारे घर में नया फर्नीचर आ जाए, नई डाइनिंग टेबल आ जाए, नया दरवाजा लग जाए, तो ये जो प्रकृति का अंधाधुंध शोषण, जो दोहन करना था, दोहन की बजाय अंधाधुंध शोषण शुरू किया। हिमालय के जंगलों को सारा काट डाला। तो हिमालय के जंगलों को काटने का मतलब हमने कहीं ना कहीं शिव जी की जटाएं नोचने का पाप किया। अगर शिव जी की जटाएं नहीं रह जाएंगी, शिव जी एक प्रकार से गंजे हो जाएंगे, तो गंगा जी के हंसने की बात नहीं, विचार की बात है नहीं है, वो हमें प्रेरणा है, एक वो हमारी ऊर्जा है, हमारी चेतना है। शिव की चेतना हमारे अंदर अगर जाती है तो एक मामूली पन्ना नाम की धाई माँ, पन्ना धाई बन जाती है। वो समाज की वेदना से जब जुड़ती है तो समाज को भावी महाराणा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र चंदन को हत्यारे बनवीर की तलवार के आगे कर देती है। इतना आसान नहीं है। क्यों किया? क्योंकि समाज को भावी महाराणा देना है, उदय सिंह तैयार करना है। छोटा उदय सिंह है, उसकी हत्या का प्रयास हो रहा है, बनवीर उसको मारने आ रहा है, तो अपने इकलौते पुत्र चंदन को उसकी शैया पे लिटाल देती है। सोचिए क्या इतनी आसान बात होगी? एक माँ के रूप में उसकी ममता कितनी रोई होगी, कितनी तड़पी होगी। क्या उसकी वेदना को हम समझ पा रहे हैं? क्या उसने कोई राज्य के लिए किया है, या कोई उनको संपत्ति मिल जाएगी, कोई धन मिल जाएगा? नहीं, उसने एक प्रकार से पुत्र शोक का भी गरल का पान कर लिया। काहे के लिए? संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के लिए, समाज को भावी महाराणा मिल जाए। यही अगर शिवत्व की चेतना, शिवत्व की प्रेरणा, शिवत्व की ऊर्जा, शिवत्व की संकल्प शक्ति किसी माता कैकेयी के अंतर मन में प्रवेश करती है, तो समाज को राम राज्य का रूपी अमृत देने के लिए उस एक प्रकार से निष्ठुरता का आवरण ओढ़ लेती है और राम को वनगमन का आदेश देती। 14 वर्ष के लिए तुम्हें वनवास जीवन स्वीकार करना है। राम राष्ट्र की परिस्थितियों के वश मां भारती की पुकार पर गए थे, राष्ट्र की पुकार पर राम गए थे, और 14 वर्ष के वनवासी राम ने पूरे रामायण का सृजन कर दिया। उस वनवासी समाज में हमारी क्या स्थिति थी? देश की भौगोलिक सीमाएं असुरक्षित थी। कहने को राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु अयोध्या की सीमा से ही 60 किलोमीटर पर अब वो ताड़का विराजित थी, जो हमारे यज्ञ में जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उसमें बाधा डालती थी, वो कर रही थी। तो ये विदेशी घुसपैठ थी कि नहीं थी? देश आतंकवाद का शिकार था कि नहीं था? ऋषियों के अस्थियों के पहाड़ लगे हुए थे। एक प्रकार से हमारा वनवासी समाज जीवन की मूल धारा से बिल्कुल कट गया था। शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों से कोसों दूर हो रहा था। तो राम ने उत्तर से दक्षिण तक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए शबरी, जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, शबरी को एक प्रकार से शबरी के झूठे बेर खाना, निषाद राज को गले लगाना, केवट को गले लगाना। पूरी रामायण में राम ने एक ही व्यक्ति की यही का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। वो गिरधरा जटायु को वो सम्मान जो उनका राजा दशरथ के प्रति कर्तव्य था, वो उन्होंने जटायु को ऐसे ही शिव भक्तों से परिपूर्ण है। शिवम भूत्वा स्वयं जयेत का उदाहरण एक आदि शंकराचार्य जी भी थे, उनका उदाहरण भी पहले भी आया, आज फिर दोहराना चाह रहे हैं। उन्होंने 4 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया, 32 वर्ष का केवल जीवन जिया। 32 वर्ष का जीवन जिसने चारों वेदों पर वेद भाष्य लिखने का काम किया, चारों कोनों में 4 शंकर पीठों की स्थापना का काम किया। मगर
माता जी को उन्होंने संन्यास लेते समय वचन दिया था कि उनका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करेंगे। और उस समय वो बद्रिकाश्रम में थे, उनकी माता जी केरल में थी। जब उन्हें पता चलता है कि माता जी के जीवन का अंतिम काल है, अब उनके जीवन शेष नहीं है, तो वो योग बल से बद्रिकाश्रम से केरल जाते हैं, एक पुत्र के रूप में माँ का सेवा करते हैं 10-15 दिन। उसके बाद माता जी की जब मृत्यु हो जाती है तो एक पुत्र के रूप में माता के अंतिम संस्कार करने को तत्पर होते हैं। वो सब तैयारी करने लगते हैं, तो उसी समय केरल के कर्मकांडी ब्राह्मण उसमें अड़ंगा डालते हैं कि यह सन्यासी है, वो घर से शमशान तक ले जाते हैं। तो सोचिए, जिसका संपूर्ण जीवन समाज में हो, अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, सब कुछ समाज के लिए कर रहा हो, और ऐसे व्यक्ति को इतना भी सहयोग ना मिले कि माँ की मृत्यु पर उसके शव को कंधा देने वाले 4 लोग, 3 और लोग खड़े हो जाएं। कितनी बड़ी त्रासदी से वो गुजरे होंगे, कितनी पीड़ा उन्होंने झेली होगी। अगर सामान्य व्यक्ति होता तो क्या करता, एक को दंड फेंकता, एक को कमंडल फेंक देता, बहुत कर ली समाज सेवा, बहुत कर लिया समाज का काम, मेरे दुख में मेरे संकट में कौन मेरे साथ खड़ा हुआ। एक प्रकार से वो हमेशा के लिए वो एक बार टूट जाता, बिखर जाता। मगर शंकराचार्य के साथ ऐसा नहीं। माँ के शव का अंतिम संस्कार करते हैं, चेहरे पर शिकन नहीं, चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, और एक प्रकार से उसी तन्मयता से, उसी तत्परता से वे माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद उसी समाज संगठन में, समाज सेवा के कार्य में लग जाते हैं, संपूर्ण समाज को जागृत, सुसंगठित, सशक्त और सुदृढ़ करने के कार्य में। मैं सनातन वैदिक सूक्त का है, तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु। हमारे संकल्पों में शुभता हो, शिवता हो, सुंदरता हो, सबके कल्याण का भाव हो। युगो शिव का यही उद्घोष है। घोर हलाहल पान करूंगा, मैं जग का संताप हरूंगा। घोर हलाहल पान करूंगा, मैं जग का संताप हरूंगा। आप शिव जी की वास्तविक पूजा क्या है? सबके हित की साधना, सबके हित की साधना, सबकी मंगल भावना, राष्ट्र धर्म आराधना, यही है शिव की उपासना। अपने मन को साधना, साधने का मतलब कंट्रोल करना, अपने मन को साधना, द्वेष क्लेश को त्यागना, जीवन लक्ष्य पहचानना, यही है शिव की उपासना। मगर शिव का मार्ग इतना आसान नहीं है, उस पीड़ा से कहीं गुजरता है। यदि शिव के पथ पर बढ़ना है तो घोर हलाहल पीना है, सबका दुख दर्द मिटाना है, और सबके लिए हमें जीना है। हर पीड़ा हो मेरी पीड़ा, हर आंसू हो मेरा आंसू, सबका दुख दर्द समेट हमें इस जग को अमृत देना है। शिव की पूजा का मतलब क्या है? शिव की पूजा का मतलब तो शिवत्व भाव से जुड़ना है, शिवता को उर में धारण करके हर पीड़ा को हरना है। तो आप सब लोग चाहेंगे हमारे हृदय में शिव जी का वास हो। तो शिव जी कहाँ रह रहे हैं? हमने बताया हिमालय के कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर, खुले आकाश के नीचे। वहाँ चारों जगह क्या विशेषता है? हिमाच्छादित है। हिम कैसा है? जैसे आपकी ड्रेस है, बिल्कुल धवलता, शिष्टों। इसी के साथ एक काउंसलिंग का भी काम है। शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं, एक आत्म विकास और जीवन में स्वावलंबन आना। स्वावलंबन के लिए कुछ करना। हम आत्मनिर्भरता, जीवन की आत्मनिर्भरता सबसे अमूल्य है। और आत्मनिर्भरता का मतलब केवल बड़ी नौकरी ही पाना नहीं है। ठीक है, अगर आपके अंदर प्रतिभा है IAS होना तो IAS भी हो जाओगे। बड़ा लक्ष्य अगर प्राप्त होना है तो भी प्राप्त होगा। मगर हर कोई आवश्यक नहीं है कि IAS ही हो जाए, IIT भी चला जाए, IIM में बन जाए। तो सरकार ने छोटे छोटे कामों में जीवन यापन के बहुत अन्य वो तरीके है, शॉर्ट ट्रेनिंग होती है, छोटे छोटे आप हुनर आना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के भी बहुत प्रयास हमारी सरकार कर रही है स्वावलंबी भारत बनाने के लिए। तो अपना स्किल डेवलपमेंट की ओर अवेयर हो, और हमेशा 3P याद रखें। एक P प्रिपरेशन है, अध्ययन, फिर दूसरा P है प्रैक्टिस, जो हमने प्रिपेयर किया उसकी प्रैक्टिस करें, एग्जामिनेशन पॉइंट से भी वो है। फिर तीसरा P प्रेजेंटेशन है, उसका प्रस्तुतिकरण हम किस रूप में करते हैं। तो आज सावन के अवसर पर शिव जी के उच्च आदर्शों को समझें,
अपने जीवन में स्वावलंबन आए, अपने अंदर रचना धर्मिता का, संस्कारों का, या कि ये सावन का महीना क्या आता है, अंदर मन को परिमार्जित करने के लिए, प्रक्षालित करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए। सावन के प्रवाह में जैसे होता है सारा अंतःकरण के विकार एक प्रकार से बह जाते हैं, हमारा प्रवाहित हो जाता है। कहते हैं चरे बहती, ये तो वैदिक जीवन की कल्पना है। जीवन हमेशा प्रवाहमान हो, जो जहाँ जमा पानी होता है एक जगह स्थिर पानी सड़ता है, और प्रवाह जब जल में होता है तो उसमें निर्मलता आती है। तो शिव जी के गुणों को अपनाएं और शिवत्व के पथ पर अग्रसित हो। आज के अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आप जैसे अभी शिवमय हुए, आपको सर ने, जो आप जानते हैं कि हमारे परम आदरणीय मंच पे विराजित आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी हैं, जिनको आप बहुत भली भांति जानते हैं। एक बहुत ही विद्वान, वाणी पे संयम रखने वाले, बहुत ही संतुलित भाषा का प्रयोग करने वाले, समाज को निस्वार्थ ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाने वाले, कोई भी स्वार्थ नहीं है जिनके अंदर। ऐसी महान विभूतियां जब हमारे विद्यालय को बिना प्रयास के ही मिल जाती हैं तो मैं धन्य धन्य हो जाती हूँ। इस सावन मास के पवित्र दिनों में कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम सब प्यासों के पास कुआं जो है स्वयं ही गंगा जल जैसा पवित्र जल रूपी ज्ञान लेकर हमारे पास आ जाते हैं। इन्हीं में जो भाई साहब हमारे राजेश दीक्षित जी हैं, आप सभी उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और इसी श्रृंखला में आपके सामने जो आप जिन भाई साहब को देख रहे हैं, ये भाई साहब अनिल श्रीवास्तव जी हैं, आपके शहर के बहुत ही फेमस डिजिटल मीडिया पे एक्टिव और नई नई जो आज की बर्निंग डिजायर्स हैं, बर्निंग पॉइंट्स हैं, जो कि समाज के लिए बहुत अति आवश्यक है, वो चाहे पॉलिटिकल फील्ड से हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड से हो, चाहे कि आपकी वोकेशनल फील्ड से हो, चाहे आपके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड हो, या फिर आपके गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम हो। अगर ऐसा कोई भी कार्यक्रम शहर में हो रहा है, उसको कवरेज करने के लिए बिल्कुल निस्वार्थ, बिना किसी फाइनेंशियल गेन को माइंड में रखते हुए वहां पहुंचते हैं। और हम सबको, जो हम लोगों को एक प्रचार की आवश्यकता होती है, जैसे अभी आज मेरी बात छोटी सी हो रही थी कि मुझे लगता है कि मैं अपना प्रचार अपने बच्चों के द्वारा करवा लेती हूँ। मुझे कभी बहुत आवश्यकता ऐसी महसूस नहीं होती कि बहुत बड़े बड़े अखबारों में, हालांकि रहते हैं कवरेज, वो हमारी कंपल्शन होती है कि हमें अपनी बातों को विज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करना पड़ता है। अदरवाइज मुझे ज्यादा नीड नहीं लगती कि हम ये सारा बहुत कुछ दिखावाबाजी करें। मेरे विद्यालय के बच्चे ही 100 एक बच्चा 100 बच्चों के, वही गुरु गोविंद सिंह जी का है ना, 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, तो मेरा एक बच्चा 1.25 लाख के बराबर है। सारा विज्ञापन कवरेज कर लेता है मेरा बच्चा ही। तो लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें मॉडिफाई किया भाई साहब अनिल श्रीवास्तव जी ने, मुझे रिवाइज्ड किया, और सच में वो बहुत जरूरी नॉलेज थी कि ये सब कुछ जो हम करते हैं, जो इतने अच्छे कार्यक्रम विद्यालय में होते हैं बच्चों को जागरूक करने के लिए, उन्हें मॉडिफाई करने के लिए, उसके लिए एक डिजिटल मीडिया होना बहुत आवश्यक है, अखबार बहुत आवश्यक है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन हम औरों को बता भी सकते हैं और उनका भी भविष्य बेहतर कर सकते हैं। जो इन कामों के लिए हमारा सहयोग करते हैं डिजिटल मीडिया और जो हमारे पेपर मीडियाज हैं, ये सारे, तो इन सब की भी एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है इस सभी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो अब भाई साहब अनिल श्रीवास्तव जी ने हमें ये बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि बच्चों को
जो अच्छी चीजें मिलती हैं उन बच्चों को भी मिलनी चाहिए जो अदर स्कूल्स में है जहां ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाते जो कॉलेजेस। तो वो मीडिया के माध्यम से इन सारी अच्छी बातों को, जैसे सर ने शिवत्व के बारे में बताया, शिवत्व के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों को इतने प्यार से समझाकर आपके माइंड के अंदर उसको डालना और आपको सोचने के लिए मजबूर करना कि वास्तव में शिव क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए इस आज का जो हमारा विषय था, एक तो शिवत्व को जाने। आप सब जानते हैं शिव कुछ नहीं है, शिव स्वयं में शून्य है, जहां पे विचारों का आवागमन, अच्छी बुरी चीजों का आवागमन, संसार का सृजन कैसे करना है, विनाश करना है तो उसको पॉजिटिवली, यानी किसी चीज का विध्वंस करना है तो उसको फिर से नए सिरे से कैसे स्थापित करना है, यही शिवत्व है। और शिवत्व का मतलब आपने अभी बहुत विस्तार से सुना। अगर उनमें से कुछ बातें भी आप अपने अंदर लाएंगे तो निसंदेह आपका जीवन बहुत शिवमय हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं सावन माह चल रहे हैं, इसके अलावा पर्यावरण के लिए आप देखते हैं कि वातावरण इस समय कितना कूल है, कितनी खूबसूरती बिखरी हुई है पूरे पर्यावरण में। तो शिव क्या है? शिव जो है वो अगर हम देखें तो हमारा पर्यावरण ही है, हमारे पेड़ पौधे ही हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पेड़ हलाहल जो ऑक्सीजन, गंदगी, पोल्यूशन को पी करके आपको जीवित रहने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, कौन देता है? वृक्ष। वृक्षों का यही काम है आपको शुद्ध ऑक्सीजन देना, आपकी प्राण वायु को, प्राण ऊर्जा को बढ़ाना, वही शिव कर रहे हैं। हलाहल पीते हैं और लोगों को अमृत बांटते हैं। तो हमें शिव के जीवन से बहुत कुछ सीखना है, अपने को सात्विक शिवत्व में लीन करना है। हमारे श्रावण मास में हरियाली तीज भी है, अभी गणेश चतुर्थी भी आगे आएगी, अभी जन्माष्टमी भी आएगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी जल्दी ही मुझे एक बात किसी ने बताई कि हम हिंदुओं की एक परंपरा चली आ रही है कि हम सभी देवताओं का पूजन करते हैं और कभी बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे पेड़ होता है ना, उसकी जड़ में अगर हम सारी ध्यान उसकी जड़ को पुष्पित, पल्लवित, बड़ा होने के लिए, उसको लॉन्ग लाइफ के लिए उसकी जड़ में समर्पित हो जाए, उसकी जड़ की देखभाल करें, तो उसकी सारी पत्तियां बहुत अच्छी होंगी, उन सबको जल मिल जाएगा, खाद मिल जाएगा। तो शिव हमारे क्या हैं? सृष्टि के कर्ता हैं और समस्त देवी देवताएं, जो बहुत सारे देवी देवता हैं, उस सृष्टिकर्ता वृक्ष की सारी डालें हैं, पत्तियां हैं। तो हमने अगर शिवत्व को धारण कर लिया, शिव को अपना परम पिता परमात्मा मान लिया, तो सारे देवता तो हमारी बात मानने के लिए आ ही जाएंगे, हमारी सेवा रक्षा करने के लिए आ ही जाएंगे ना। तो शिव में बनिए और शिव के गुणों को धारण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूंगी भाई साहब से कि कुछ दो शब्द बच्चों को बोलकर उन्हें आशीर्वाद जरूर प्रदान कीजिए। आपके नॉलेज से भी बच्चे हमारे मंच को सादर प्रणाम करते हुए आदरणीय प्रिंसिपल मैम को मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा। साथ में राजेश दीक्षित अंकल और जितने भी यहाँ पे शिक्षक बैठे हैं सभी को प्रणाम करते हुए कहूँगा, अब ज़्यादा क्या कहूँ, सब कुछ तो शिवत्व के बारे में आदरणीय राजेश अंकल बता ही चुके हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि अभी सेकंड सत्र में एक प्रिंसिपल मैम का कार्यक्रम चलने वाला है कौशल विकास पे आधारित, तो आप लोग सुने और आदरणीय राजेश अंकल ने जो भी बात कही है उसे आत्मसात करें। मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि शिव अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम करूँगा, क्योंकि मैं ना तो वक्ता हूँ, ना अधिवक्ता हूँ, ना प्रवक्ता हूँ, लेकिन फिर भी एक आम शहरी होने के नाते, एक धर्म अनुरागी होने के नाते आप सबसे सिर्फ यही कहूँगा कि जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात कही है उन्हें आत्मसात करें। और श्रावण मास का महीना चल रहा है, तो आप लोग कृपया शिवत्व को धारण करें। धन्यवाद, नमस्कार।